में प्रथम चरण में माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर के युवा, देश भर के जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस पद यात्रा में या इस एकता मार्च में, वो माय भारत पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन कराने के साथ में उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें, चाहे वो सोशल मीडिया रील की प्रतियोगिता है वो करेंगे, निबंध लेखन करेंगे, क्विज कॉम्पिटिशन्स होंगे और सरदार @150 यंग लीडर्स प्रोग्राम इसमें शामिल होंगे। और ये सब कुछ माय भारत पोर्टल पर हम सबको दिखेगा, मिलेगा और हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चूंकि ये ओपन एंट्री है तो यहाँ पर संख्या कोई सीमित नहीं है, संख्या असीमित है, जितने लोग चाहें। और एज का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही एज वाले इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सभी स्कूल भी कर सकते हैं, NSS भी कर सकती है, NYK भी कर सकते हैं, महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल भी कर सकते हैं, NCC वाले भी कर सकते हैं, हमारे सभी युवा भी कर सकते हैं। ओपन एंट्री है तो सीनियर्स भी कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन एंट्री रखी गई है। और ये हमारा प्रारंभ हो गया है 6 अक्टूबर से। ये माय भारत पोर्टल जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और ये सारी प्रतियोगिताएं उसमें प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें सभी देश भर के और हमारे उत्तराखंड के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा चरण जो है वह स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। तो इस दूसरे चरण में हम लोग राज्य स्तर पर हमारे जो 13 जनपद हैं, इन 13 जनपदों में हम लोग एकता मार्च हम लोग निकालेंगे। और ये एकता मार्च जो है वो 3 दिन की होगी। 3 दिन का मतलब हो गया है कि आप 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में 3 दिन, कोई से भी 3 दिन हो सकते हैं, कंटिन्यू 3 दिन नहीं है, आप बीच में ब्रेक दे दे के जो है आप 3 दिन आप कर सकते हैं। तो हर जनपद में 3 दिन यात्रा रहेगी और यह यात्रा जो है वो 8 से 10 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। और इस यात्रा में भी ओपन एंट्री है। इसमें सभी एकता मार्च में पूरा भारत या पूरे उत्तराखंड के लोग जो है इसमें एकता मार्च में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की यात्रा जो है वो 13 जनपदों में 31 अक्टूबर से 16 नवंबर के मध्य में की जाएगी। द्वितीय चरण जो हमने आपको बताया है, तो पहला चरण जो हमने आपको बताया है और द्वितीय चरण में जो हमने आपको 13 जनपदों का बताया है, उसके बाद में एक चरण और है जिसमें 26 नवंबर से 6 दिसंबर, यानी कि 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है और संविधान दिवस से लेकर 6 दिसंबर जहां समापन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो वहां पर 152 किलोमीटर की पदयात्रा जो है वो करमसद यानी कि पटेल जी की जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया तक निकाली जाएगी। ये गुजरात में होगा, जहां से हमारे बच्चे जो माय भारत पोर्टल से हर जनपद से 2-2 बच्चे सेलेक्ट होके जाएंगे और वो फाइनली जो है वो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक की होने वाली उस 152 किलोमीटर की पदयात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पर जो है उसका समापन भी होगा। तो इस प्रकार से ये पूरी यात्रा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें पदयात्रा में सरदार पटेल की प्रतिमा अथवा चित्र पर श्रद्धांजलि भी रहेगी, आत्मनिर्भर भारत की शपथ भी रहेगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे, प्रमाण पत्र वितरण भी रहेगा, वाद विवाद प्रतियोगिता भी रहेगी, नशा मुक्त भारत भी रहेगा, उसकी शपथ रहेगी, व्याख्यान रहेंगे, स्वास्थ्य शिविर रहेंगे। और यहाँ पर हर जिले में जिलाधिकारियों को इस प्रकार से नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे अपने जिले में यात्रा कौन सी तिथि में होनी है, कहाँ से लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, वो उसको सुनिश्चित करेंगे। संबंधित जनप्रतिनिधि वहाँ के सम्मानित, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष हो अथवा विधायक हो अथवा सांसद हो अथवा माननीय मंत्रीगण हो अथवा हमारे केंद्रीय से किसी को आमंत्रण करना हो, ये सब चीज़ों के लिए जिलाधिकारियों को इस बाबत नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे कि वो सबके समय योजना को मैनेज करते हुए जो है इस यात्रा में उनको आमंत्रित करेंगे। तो ये एक स्वरूप है
जो कि एकता यात्रा के रूप में, एकता मार्च के रूप में हम सब लोग 31 अक्टूबर से उत्तराखंड में संचालित होगा, और वैसे प्रथम चरण में 6 अक्टूबर से ये माय भारत पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुका है। तो यही बात आप लोगों के माध्यम से हम इस पूरी एकता यात्रा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का आग्रह आप लोगों के माध्यम से है। इस यात्रा से निश्चित रूप से अखंड भारत बनाने का, स्वदेशी को अपनाने का हम सबका संकल्प रहेगा, और यात्रा सफल रहे और शानदार रहे, ये मैसेज जो है उस यात्रा के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा। यही मैं आप लोगों के मध्य में रखना चाह रही थी। जो यदि आपके कोई विषय हो तो आप आगे कह सकते हैं।